गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ टिश्यू कल्चर। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो नाउ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के 132 पेज पे येलो बॉक्स में दिया हुआ है, मोर टू नो टाइटल के अंडर। सो एक उसका छोटा सा टॉपिक है जो हमें आज डिस्कस करना है। सो जैसे आपको नेम से पता लग रहा है, टिश्यू कल्चर मीन्स प्लांट के, ये स्पेसिफिकली मेथड जो है प्लांट्स के लिए यूज होता है। तो प्लांट के टिश्यू को निकाल के उसको कल्चर कर दिया जाए। कल्चर का मतलब क्या है कि कोई आर्टिफिशियल मीडियम की हेल्प से उस टिश्यू को ग्रो किया जाए एक नए प्लांट में, और इसी मेथड को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट का एक बहुत छोटा सा पार्ट जिसको माइक्रो कहेंगे, और प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम छोटे से पार्ट ऑफ द प्लांट की हेल्प से एक पूरा नया प्लांट ग्रो कर पा रहे हैं। सो इट इज हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, दैट इज वाई इट इज प्रोपगेशन। सो माइक्रो प्रोपगेशन। अब टिश्यू कल्चर में होता क्या है? इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। प्लांट की जो ग्रोइंग टिप है, अब ग्रोइंग टिप में से हम रूट भी ले सकते हैं, उसकी स्टेम भी ले सकते हैं। सो इनमें से कोई छोटा सा टिश्यू निकाल लिया जाता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो छोटा सा एक प्लांट का टिश्यू निकाल लिया जाता है जहां से प्लांट ग्रो करता है। मीन सबसे जो टॉप पोर्शन होता है प्लांट का, जिसको हम टिप कहते हैं प्लांट की, वहां से थोड़ा सा जो प्लांट का टिश्यू है उसको निकाल लिया जाता है। अब ये जो टिश्यू है या ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है। इस आर्टिफिशियल मीडियम में क्या होता है? इस आर्टिफिशियल मीडियम में ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। आपने जो सेल्स लिए थे वो बहुत थोड़े थे। अब जैसे ही आपने उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ट्रांसफर किया, ये जो थोड़े से सेल्स थे ये बहुत सारे लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स में बन जाएंगे, और इस लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कैलस कहते हैं। सो कैलस का मतलब क्या हुआ कि जब आपने टिश्यू या सेल्स को आर्टिफिशियल मीडियम में रखा तो वो क्या बना लेते हैं, वो डिवाइड करते रहते हैं और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। अब इस कैलस को क्या किया जाता है? इस कैलस को ट्रांसफर कर दिया जाता है एक और मीडियम में। अब इस मीडियम में स्पेसिफिकली क्या होते हैं? हॉर्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, या हम उसको आर्टिफिशियली बना भी सकते हैं। तो हम इस कैलस को क्या करते हैं, पहले से ही वो जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जो ये कैलस है वो बहुत जल्दी ग्रो कर सके और डिफ्रेंशिएट कर सके। डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा सा रूट और शूट जैसा पार्ट हमें दिखाई देने लग जाए। तो जब थोड़ा सा और रूट और शूट जैसा सा पार्ट दिखाई देने लग जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? मिनिएचर प्लांट। मिनिएचर प्लांट का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा सा प्लांट। और इस छोटे से प्लांट को हम क्या कहते हैं? प्लांटलेट्स। तो सबसे पहले क्या किया था आपने? सबसे पहले आपने सेल्स को निकाला प्लांट की ग्रोइंग टिप से, फिर उसको सबसे पहले एक आर्टिफिशियल मीडियम में डाला जिससे उसने कैलस बना लिया। कैलस से अब आपने उसको एक ऐसे मीडियम में डाला जिसमें हॉर्मोन्स हैं। ये हॉर्मोन्स प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करते हैं और डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करते हैं। डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है कि जब प्लांट की एक प्रॉपर रूट और शूट जैसी सी बॉडी दिखने लग जाए तो उसको हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, और इस छोटे से प्लांट को हम प्लांटलेट कहते हैं। अब इस प्लांटलेट को हम इस मीडियम से निकाल के क्या करते हैं? सॉइल में लगा देते हैं। अब सॉइल क्या है? सॉइल के अंदर ये जो प्लांटलेट है फाइनली मैच्योर प्लांट के अंदर ग्रो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है टिश्यू कल्चर का। अब इस टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एक तो प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन अ डिजीज फ्री कंडीशन। यहाँ पे
एक ही पेरेंट से खूब सारे प्लांट्स बनाए जा सकते हैं बिल्कुल डिजीज फ्री कंडीशन में, क्योंकि आप जो भी मीडियम प्लांट को दे रहे हो आप उसको बिल्कुल डिजीज फ्री रखोगे तो प्लांट के अंदर भी डिजीज के चांसेस जो है वो बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। तो प्लांट को एक ही पेरेंट से, बहुत सारे प्लांट्स एक ही पेरेंट से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आप सेम पेरेंट से टिश्यू लेके और खूब सारे प्लांटलेट्स बना सकते हैं। तो प्लांट जो है वो बहुत सारे प्लांट्स एक ही पेरेंट से बनाए जा सकते हैं बिल्कुल डिजीज फ्री कंडीशन में। ओनली अ स्मॉल स्पेस इज रिक्वायर्ड। टिश्यू कल्चर के लिए बहुत ही कम स्पेस रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हम बहुत ही छोटे छोटे टिश्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं और छोटे छोटे मीडियम में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसलिए स्पेस बहुत कम लगता है। इस टेक्निक को कॉमनली यूज किया जाता है फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब क्या होता है? वो प्लांट्स जो कि सजावट के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि जो ये डेकोरेशन के लिए प्लांट्स यूज किए जाते हैं, एक तो ये जल्दी जल्दी उग जाते हैं और इनको थ्रू आउट द ईयर भी उगाया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जैसे मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो करते हैं, लेकिन टिश्यू कल्चर की हेल्प से हम पूरे साल किसी भी टाइम पे इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर. I hope the topic is clear to you. So that's all for the day.